हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावास पर। मेरा नाम है मोहम्मद नवाजिश और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आप लोग लगातार खबरों में सुन रहे होंगे और वो है कच्चातीवू द्वीप। आप देख रहे होंगे इस टाइम पर हमारा जो राजनीतिक माहौल है वो काफी गरमाया हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। काफी बयानबाजी चल रही है ना। पक्ष और विपक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इसी के बीच हम लोग बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा मुद्दा आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला बिंदु जो आता है कि इस द्वीप का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो श्रीलंका का जो पक्ष है वो ये है, श्रीलंका का ये कहना है कि ये द्वीप काफी लंबे समय तक श्रीलंका का जो जाफना किंगडम था, ठीक है, वहां का जो जाफना आप कह सकते हो जो किंगडम था उसका हिस्सा था। और 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में आकर के ये चला गया किसके पास, जो आपका रामनद किंगडम था। और रामनद किंगडम कहां का, रामनाथपुरम, यानी कि भारत की बात हो रही है। तो श्रीलंका का ये कहना है कि देखिए 17वीं शताब्दी में ये द्वीप जो है भारत के पास आया। उससे पहले ये किसके पास था, उससे पहले ये जाफना किंगडम का भाग था। और जाफना किंगडम किसका है, श्रीलंका का है। कुछ रिपोर्ट्स में यह चीज बोली गई कि श्रीलंका ने कहा कि इस द्वीप के ऊपर जो सॉवरेनिटी थी, जो संप्रभुता थी, वो श्रीलंका की थी। कब से कब तक, 1505 से लेकर के 1658 तक, फ्रॉम 1505 टिल 1658। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि इस टाइम पर ये जो आइलैंड है ये पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन में था, यानी कि पुर्तगालियों का कब्जा था इसके ऊपर। श्रीलंका के ऊपर भी उन्हीं का कब्जा था। तो इस हिसाब से श्रीलंका का कहना है कि भाई ये द्वीप किसका है, कच्चातीवू द्वीप किसका था, श्रीलंका का था। अब अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें, मैंने आपसे कहा कि 17वीं शताब्दी में ये रामनद किंगडम जो है उसमें आ गया, ठीक है। और रामनद किंगडम कहां का था, रामनाथपुरम, जो कि भारत का हिस्सा है। ब्रिटिश रूल की अगर बात करोगे तो ब्रिटिश जो शासनकाल था उस टाइम पर इस द्वीप को सम्मिलित किया गया था मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसके अंडर, यानी कि मद्रास का हिस्सा था ये। तो इस हिसाब से भी आप कह सकते हो कि ये भारत का भाग था। लेकिन 1921 से अगर आप देखोगे तो 1921 से भारत और श्रीलंका दोनों इस बात को लेकर के चलते चले आए। यह एक तरीके से विवाद दोनों देशों के बीच में रहा कि यह द्वीप आखिर किसका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे जो पाक बे है या पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि की बात करें, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार की बात की जाए, मन्नार की खाड़ी की बात की जाए, तो वहां पर जो समुद्री सीमा है, जो मैरीटाइम बाउंड्री है दोनों देशों के बीच में, वो डिसाइडेड, वो डिटरमाइंड नहीं थी, निर्धारित नहीं थी। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में ये विवाद लगातार चलता रहा। लेकिन अगर हम द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से चलें, और ये रिपोर्ट कब की है, 6 मार्च 1968 की ये रिपोर्ट है। तो इस टाइम पर फॉर्मर राजा रामनाथ सेतुपति का एक इंटरव्यू था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि कच्चातीवू द्वीप जो है वो उनकी स्टेट के जुरिस्डिक्शन में टाइम इमेमोरियल से रहा। मतलब कब से उनके जुरिस्डिक्शन में था ये उन्हें याद भी नहीं था। और रामनद स्टेट का लास्ट आउटपोस्ट था, मतलब सबसे बाहर का बिंदु था रामनद, जो हमने किंगडम की बात की, रामनद स्टेट की बात की, रामनद स्टेट की बात की, ठीक है। रिपोर्ट ने कहा कि फॉर्मर राजा ने मेंशन किया कि वो 1947 तक वहां से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। भाई किसी जगह से आप टैक्स तभी कलेक्ट कर सकते हो ना, कर आप तभी इकट्ठा कर सकते हो जब वो हिस्सा आपके अधिकार क्षेत्र में आता हो। तो उन्होंने कहा 1947 तक तो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। हालांकि 1947 के बाद जमींदारी एबोलिशन एक्ट आ गया, है ना, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आ गया,
और फिर वो द्वीप किसके हिस्से में चला गया, वो जिम्मेदारियां जो हैं, वो अधिकार जो हैं वो किसके हो गए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हो गए। हालांकि लोकसभा में जुलाई 1974 में, जुलाई 1947 में उस टाइम के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह, ठीक, उन्होंने ये कहा कि अगर कच्चातीवू द्वीप की बात की जाए तो कच्चातीवू द्वीप पर जो डिसीजन लिया गया है, जो फैसला लिया गया है 1974 में ही देखोगे, इस द्वीप को किसे दे दिया गया था, श्रीलंका को दे दिया गया था। तो उन्होंने लोकसभा में इस चीज को कहा था कि जो फैसला, जो निर्णय लिया गया है वो हिस्टोरिकल और अदर रिकॉर्ड्स को देखते हुए लिया गया है, यानी कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखा गया है और उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि द्वीप किसे दिया जाना चाहिए, श्रीलंका को दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा तो थोड़ा सा जो हिस्ट्री है वो हमने जाना। अब हम चलते हैं कि भैया कच्चातीवू द्वीप जो है ये है क्या या फिर कहां पर है, क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। तो कच्चातीवू द्वीप को अगर देखोगे, सबसे पहली चीज एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है, यानी कि एक ऐसा द्वीप है जिस पर कोई आबादी नहीं है। क्षेत्रफल देखोगे लगभग 285 एकड़ का इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, किसके किसके बीच में हमें देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे ये द्वीप हमें देखने को मिलता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, इसे अगर आप देखोगे तो 1.6 किलोमीटर इस द्वीप की लंबाई है और जहां पर ये सबसे ज्यादा चौड़ा है वहां पर ये 300 मीटर की चौड़ाई है ना। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा द्वीप नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है। लोकेशन वाइज अगर हम चलें तो भारत में जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम से इसकी दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आप श्रीलंका की बात करोगे तो जाफना, जाफना जो कि श्रीलंका का सबसे उत्तरी हिस्सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां से अगर आप इसकी दूरी देखोगे तो लगभग 62 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप देखोगे जो डेल्फ्ट आइलैंड है जो कि श्रीलंका का हिस्सा है, वहां से अगर दूरी देखी जाए तो लगभग 24 किलोमीटर की दूरी है इस आइलैंड की। ठीक, अगर हम इस द्वीप पर देखें तो इस पर हमें जो एकमात्र आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, मानवीय संरचना जो देखने को मिलती है वो सेंट एंटनीज चर्च है, जिसका निर्माण अगर आप देखोगे तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में, ठीक है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में किया गया था। और यहां पर एक एनुअल फेस्टिवल होता है, यानी कि हर साल यहां पर एक उत्सव का आयोजन किया जाता है और जिसमें दोनों ही देशों के, चाहे वो भारतीय हो या श्रीलंका के हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और उस उत्सव को मनाते हैं। हालांकि अगर आप देखो भाई, हर साल उस उत्सव को मनाने के लिए लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कच्चातीवू द्वीप जो है वो परमानेंट हैबिटेशन के लिए अनसूटेबल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वहां जाकर के घर बना करके आराम से रह सकते हो। और दिक्कत यह है कि वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं है, मतलब वहां पर पीने के पानी का कोई सोर्स जो है, फ्रेश वाटर का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी दिक्कत है। आप देख सकते हो, जैसे यहां पर देखोगे ये वाला जो पूरा हिस्सा है हमारा, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार का हिस्सा है। ठीक है, इधर आप अगर आ जाओगे तो ये आपका पूरा पाक बे का हिस्सा है। ठीक, यहां पर आप देखोगे ये पूरा पाक स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका एडम्स ब्रिज हो गया। ठीक, एडम्स ब्रिज हो गया। ये लोकेशन भी याद रखना जरूरी है, कभी कभी कहते हैं ना खबर पर सवाल नहीं बनता, उसके आसपास की चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस जगह पर आपको कच्चातीवू द्वीप जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहीं पर रामेश्वरम आप देखोगे, धनुषकोडी आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये मतलब जो आपका पाक बे का एरिया है वहां पर ये द्वीप जो है वो स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे के असल में हुआ क्या, भाई क्यों ये खबर में रहा। खबर में ये इसलिए रहा कि अगर हम कच्चातीवू द्वीप की बात करें, ठीक, थोड़ा सा इस द्वीप के बारे में समझना ये जरूरी है कि ये द्वीप है कहां पर। आप अगर इसकी लोकेशन देखोगे तो लोकेशन वाइज आप कह सकते हो, अवस्थिति के हिसाब से आप कह सकते हो कि द्वीप लगभग यहां पर है, इस जगह पर है। ठीक, अब ये द्वीप हमने कहा भाई रहने के लिए तो है नहीं, पानी है नहीं इसके ऊपर, तो ये किस चीज के लिए जरूरी है, ये जरूरी है, ये द्वीप जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है फिशरमैन के लिए, यानी कि फिशिंग के लिए, जो लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं।
अब दोनों ही साइड के लोग, चाहे आप श्रीलंका के लोगों की बात करो या फिर अगर यहां पर कोस्ट देखोगे तो कोस्ट किसका लग रहा है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का तट लग रहा है। तो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो यहां पर इस द्वीप के आसपास मछली मारने के लिए पहले से जाते थे, फिशिंग यहां पर होती थी। ठीक, फिर यह हुआ कि 1974 में 1974 में जब मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जब समुद्री सीमा का समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, तो यह द्वीप दे दिया गया किसको, यह द्वीप दे दिया गया श्रीलंका को। अब जब यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया तो उससे एक समस्या यह हो गई कि भाई जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं, है ना, उनको इस द्वीप पर जाने की अनुमति तो है, वो जा सकते हैं, वो आराम कर सकते हैं, वो वहां पर अपने नेट्स वगैरह सुखा सकते हैं, जाल सुखा सकते हैं, लेकिन इस द्वीप के आसपास के पानी में मछली नहीं पकड़ सकते, जो हमेशा से वो करते चले आ रहे थे। तो इसका असर उनके लाइवलीहुड पर पड़ा, भाई उनका जीविकोपार्जन इससे प्रभावित हुआ, उनकी आय का स्रोत है मछली पकड़ना। समझ में आ रही बात? तो अब यहां से शुरू होता है कि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, तमिलनाडु की जो राजनीति है, उसमें इस द्वीप का और इस द्वीप से जुड़े हुए इस मुद्दे का बहुत ज्यादा महत्व है। अब बात तो 1974 की है ना। लगातार तमिलनाडु की राजनीति में इसको लेकर के चीजें चलती रही, बार बार मांग उठती रही कि भाई इस द्वीप को क्या करिए, वापस लेकर के आइए, वो समझौता क्या कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। ठीक है, अगर आप जयललिता जी के, जो कि अब स्वर्गवासी हैं, लेट हैं, तो उनके टाइम में भी अगर आप देखोगे तो ये बात उठाई गई, ये बात बोली गई। अगर आप जो वर्तमान वहां के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, स्टालिन जी, उनके उसमें भी देखोगे तो जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री आए भारत में, तब उन्होंने कहा कि ये बात की जानी चाहिए। लेकिन ये मामला जो है वो इसी तरीके से चलता रहा। अब हुआ ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये द्वीप जो है ना, ये द्वीप कांग्रेस ने क्या कर दिया था, गिफ्ट कर दिया था, एवं ही दे दिया था उन्होंने श्रीलंका को। अब इसको लेकर के एक बहस शुरू हो गई। ये बेसिकली आप देखोगे भाई चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव में ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, ठीक, कि किसी चीज को मुद्दा बनाया जाता है। अब वो मुद्दा बना, हमें बात करनी है इसकी बाकी एस्पेक्ट्स पर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर काफी सारी बहस जो है इस द्वीप को लेकर के चल रही है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आगे के जो आयाम हैं उन पर। ये पूरा जो बातचीत हो रही है, ठीक है, राजनीतिक दलों के बीच में, नेताओं के बीच में, वो है। हम चलते हैं कि भारत श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री अग्रीमेंट्स जो है वो कौन से हैं या क्या है उनमें चीजें। देखो, एक बड़ी सीधी सी चीज है, जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में स्थलीय सीमा होती है, लैंड बाउंड्री होती है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैरीटाइम बाउंड्री होती है, समुद्री सीमा होती है, तो वहां पर, और अगर दोनों देश काफी क्लोज हो, काफी आसपास हो, अदरवाइज तो अनक्लॉज वहां पर आ जाएगा, है ना, अनक्लॉज आ जाएगा तो EEZ वाली कॉन्सेप्ट वहां पर लग जाएगी। लेकिन क्योंकि भारत और श्रीलंका को अगर देखोगे तो काफी आसपास है, इतनी दूरी नहीं है कि भाई हम भारत के तट से चलें और 200 समुद्री मील नाप लें और श्रीलंका के तट से चलें और 200 समुद्री मील नाप लें और बीच में यहां पर बाउंड्री खींच लें, इतनी जगह है नहीं वहां पर। तो इसीलिए ये मुद्दा जो है 1921 से चल रहा था दोनों देशों के बीच में कि समुद्री सीमा कहां पर होगी। अब लगातार ये एक तरीके से आप कहोगे तनाव का कारण बना हुआ था। तो होता यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, द्विपक्षीय समझौते होते हैं। कब? 1974, 1974 और 1976 में, 1976 में। ठीक है, अब इन समझौतों में किया क्या गया कि एक ऐसा पॉइंट है, आप अगर यहां पर देखोगे, जैसे ये भारत और मालदीव की सीमा है, ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको इस तरीके से अगर मैप में दिखाऊं, ये भारत और मालदीव के बीच की समुद्री सीमा है। इधर अगर आप देखोगे इस तरीके से आती है,
यहां पर, ठीक, यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा जाकर के मिल रही है। तो ये ट्राई पॉइंट है, ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर भारत की सीमा, मालदीव की सीमा और श्रीलंका की जो सीमा है वो जाकर के मिलती है। तो यहां इस ट्राई पॉइंट से एक बाउंड्री खींची गई इस तरीके से, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। दो समझौते यहां पर आ जाते हैं, एक आपका 1974 का आएगा और दूसरा आएगा आपका 1976 का, ठीक। अगर हम बात करें जो 1974 का समझौता है, 1974 के समझौते ने पाक स्ट्रेट, जो हमारी आप कहोगे पाक बे है या पाक स्ट्रेट है, पाक जलसंधि है, उसमें जो हिस्टोरिक वाटर है, जो ऐतिहासिक जल है दोनों देशों के बीच का, वहां पर प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइड इक्विडिस्टेंस अप्लाई किया, यानी कि रूपांतरित समदूरी का सिद्धांत जो है उसको लागू किया, और उसको लागू करके 1974 के समझौते ने वहां पर जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री क्या कर दी, डिमार्केट कर दी, ठीक है। फिर अगर आप 1976 के समझौते की बात करोगे तो इससे मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है, इंडियन ओशन आपका हो गया, हिंद महासागर, और हिंद महासागर के अलावा जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की जो खाड़ी है, उन पूरे इलाकों में जो समुद्री सीमा है, जो मरीन बाउंड्री है, उसको क्या किया गया, निर्धारित किया गया, ठीक है। और इसमें सिंप्लीफाइड इक्विडिस्टेंस लाइन की मेथड जो है, यानी कि जो सरल समदूरी की रेखा है, वो अपनाई गई। और फिर अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां जाकर के मतलब 200 समुद्री मील की दूरी पर जाकर के ये बाउंड्री छोड़ दी गई कि भाई इसके आगे तो हम सबको पता ही है कि यहां से 200 समुद्री मील भारत का है, यहां से 200 समुद्री मील किसका है, श्रीलंका का है। अब ये अग्रीमेंट कब हुए, 1974 और 1976 में, ठीक। आप ये मैप देख सकते हो, ये यहां पर रामेश्वरम आप देख रहे हैं, इसी जगह पर यहां पर आपको ये द्वीप जो है, कच्चातीवू द्वीप जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात ये होती है कि जून 1974 की बात है, जून 1974 में भारत और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, भाई भारत की प्रधानमंत्री उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी थी, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री अगर देखोगे तो श्रीमा आर.डी. बंडार नायके, ठीक है, ये वहां के प्रधानमंत्री, तो दोनों ने इन समझौतों पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। 1974 में जो हस्ताक्षर हुआ वो पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि और एडम्स ब्रिज जो है उस इलाके में सीमा कहां पर होगी, इसको लेकर के समझौता हुआ। जॉइंट स्टेटमेंट जो आता है, यानी कि जो संयुक्त साझा बयान आता है 28 जून को, वो साझा बयान ये कहता है कि बाउंड्री को जो डिफाइन किया गया है, सीमा को जो निर्धारित किया गया है, वो हिस्टोरिकल एविडेंसेस यानी कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखते हुए, लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत हैं उनको देखते हुए, और जो प्रेसिडेंट्स हैं यानी कि जो पहले से चीजें चली आ रही हैं उनको देखते हुए सीमा का निर्धारण यहां पर किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ये जो सीमा है ये कच्चातीवू द्वीप के एक आप कहोगे 1 मील पश्चिम से जाएगी। अब 1 मील पश्चिम से जाने का मतलब ये हुआ कि भाई कच्चातीवू द्वीप जो है वो कहां पर आ गया। अगर हम यहां पर देखें कि ये जो इस जगह की जो बाउंड्री है ये ऐसे जा रही, अब द्वीप यहां पर है, तो अगर ये वेस्ट में जाएगी, पश्चिम में जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि कच्चातीवू द्वीप जो है वो किसके पास चला गया, वो चला गया श्रीलंका के पास, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज आई, ठीक। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कच्चातीवू द्वीप है उसे सीड कर दिया, यानी कि जो अधिकार था भारत ने कहा भाई हमारा अब इस पर कोई अधिकार नहीं है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उस टाइम पर भारत सरकार का यह मानना था कि इस द्वीप का कोई बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है, और साथ ही साथ ये भी है कि अगर भारत अपना क्लेम जो है इस द्वीप पर छोड़ देता है तो उससे भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो क्या हो सकते हैं, सुधर सकते हैं, ठीक है, उनमें सुधार आ सकता है, ये चीज है, ठीक है। हालांकि इस समझौते का जो आर्टिकल 5 है, वो आर्टिकल 5 सीधे सीधे ये कहता है कि हमारे भारतीय जो मछुआरे हैं और जो पिलग्रिम्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कच्चातीवू द्वीप
पहले की तरह जा सकते हैं, उन्हें किसी भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी रोक टोक के वो आराम से वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 6 कहता है कि जो इंडिया और श्रीलंका की वेसल्स हैं, ठीक है, वो उसी तरीके के अधिकारों को एंजॉय करेंगे जो अधिकार वो पारंपरिक रूप से एंजॉय कर रहे थे, जो अधिकार उनके पास पहले से थे। भाई अपने अपने पानी में जाइए, मछली मार करके लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन श्रीलंका ने इस समझौते को, जैसे भारत ने इसका पालन किया, श्रीलंका ने उस तरीके से इसका पालन नहीं किया। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा और देखा जाए कि भाई इस आइलैंड को जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं, और सिर्फ तमिलनाडु के नहीं, श्रीलंका के भी जो मछुआरे हैं, वो परंपरागत रूप से इस द्वीप का इस्तेमाल जो है वो मछली मारने के लिए करते आ रहे थे। 1974 के एग्रीमेंट में, समझौते में इस चीज को माना भी गया था। लेकिन जब 1976 में जो समझौता हुआ, उसमें यह बात बोली गई कि दोनों देशों के जो मछुआरे होंगे वो हिस्टोरिक वाटर्स में फिशिंग करना, टेरिटोरियल वाटर में फिशिंग करना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग करना, किसी दूसरी कंट्री के ये काम नहीं करेंगे। भाई अब तो बाउंड्री खिंच गई ना, पहले बाउंड्री थी नहीं। तो पहले बाउंड्री नहीं थी तो श्रीलंका के मछुआरे जो हैं वो चलते चलते भारत की तरफ चले आते थे, यहां मछली मार करके लेके चले गए। भारत के जो मछुआरे हैं वो मछली मारते हुए श्रीलंका की तरफ चले जाते थे, वहां के पानी से मछली मार करके चले आए। लेकिन 1976 के समझौते में क्या कह दिया गया कि अब ये काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका अपना जो टेरिटोरियल वाटर है, आपका अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आप वहां पर मछली मारिए, और श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो अपने यहां पर मछली मारेंगे। ठीक है, तो ये यहां से ये चीजें निकल करके आती हैं। अब कहानी क्या होती है भाई, 1974 1976 के समझौते हैं। कुछ साल के बाद 1983 1983 में लिट्टे वाला मसला वहां पर शुरू हो जाता है, श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो जाती है श्रीलंका के अंदर। अब ऐसी स्थिति में, सिविल वॉर की स्थिति में, श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने जो उसके चारों ओर का पानी है ना, जो उसका आप एक तरीके से कहोगे सॉवरेन वाटर है, उस सॉवरेन वाटर में जो मूवमेंट है ना लोगों का, मतलब फिशिंग वगैरह को उन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई ये काम नहीं होगा। क्योंकि देखो सुरक्षा कारण थे, उन्हीं नाव वगैरह में, उसी तरीके के नाव वगैरह में जो आप देखोगे आर्म्स वगैरह सप्लाई कर दी जाती थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपना चारों तरफ का जो पानी था उसे एक तरीके से सील कर दिया कि भाई नहीं होगी ये सब चीजें वहां पर। अब जिन लोगों की लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है, भाई आपने प्रोहिबिट कर दिया, आपने रोक दिया, लेकिन जो मछुआरे उसी पानी पर निर्भर हैं, अब वो क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने श्रीलंका के पानी को पार करके वो तमिलनाडु में आकर के रहने लगे, है ना, और तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो उन्हें यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने ट्रॉलर्स वगैरह में। ठीक, अब ये सिविल वॉर 1983 में शुरू हुई और खत्म कब हुई? 2009 में आकर के। जब ये 2009 में आकर के खत्म होती है तो कोलंबो ने, यानी कि श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, अपने चारों तरफ का जो पानी है उसमें सुरक्षा को चाक चौबंद किया, सुरक्षा को बढ़ाया। और सुरक्षा को बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि अगर हम मान लें कि सीमा है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच की मैरीटाइम बाउंड्री है, तो अगर गलती से मछुआरे इस बाउंड्री को पार कर गए तो उन्हें, उनका हैरेसमेंट किया जाएगा, उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा और शूटिंग भी हो सकती है, गोली भी मारी जा सकती है। समझ में आगे बात? सुरक्षा को बढ़ाने की वजह से ये सब दिक्कतें जो है वो होना शुरू हुई। ठीक, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा अगर आप देखोगे तो यहां से एग्रीमेंट्स का निकल करके आता। अब लीगल स्टेटस क्या है भाई? मान लीजिए कि अगर, जैसे ये जो बात चल रही है कि हमें इस द्वीप को वापस ले लेना चाहिए, ठीक, तो क्या ये चीज हो सकती है? क्या ये चीज संभव है? अगर आप देखोगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में
ये बोला कि भाई इस द्वीप को वापस लाने का कोई सवाल ही इसलिए नहीं उठता है क्योंकि ये द्वीप ऐसा थोड़ी था कि हमारा ही था, ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। श्रीलंका भी क्लेम कर रहा था, भारत भी क्लेम कर रहा था, और ये मसला कब से चला रहा था? 1921 से चला आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज बोली गई। दूसरी चीज ये आ गई कि भाई देखो, अगर आप इस आइलैंड के रिट्रीवल की डिमांड करते हो, आप कहते हो नहीं ये द्वीप हमें वापस दो, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई ऑर्डर दे भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो श्रीलंका पर बाइंडिंग थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर दे देगा कि हाँ भाई देखो ये जो द्वीप है ये हिस्टोरिकली हमारा था, आप वापस करिए, नहीं हो सकती वो चीज। ठीक है, अब चलते हैं कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहा। देखिए, अगस्त 2013 की बात है, यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो ये बात होती है ना कि हमने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया, तो उन्होंने कहा ये आइलैंड हमारा था ही नहीं, ऐसा थोड़ी है कि ये हमारा था। उन्होंने कहा श्रीलंका वाले भी क्लेम करते थे कि भाई हिस्टोरिकली आपके पास आने से पहले तो ये हमारा था, हमारे पास भी रिकॉर्ड्स थे ये हमारा था, तो दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी, डिस्प्यूटेड था, ऐसा थोड़ी था कि ये हमारा द्वीप था और हमने उन्हें दे दिया। ये अगस्त 2013 में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा। ठीक है, अब एक चीज और इसमें आ जाती है कि दिसंबर 2022 में जो वर्तमान सरकार को अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, इन दोनों अग्रीमेंट्स का हवाला देते हुए राज्यसभा में ये जवाब दिया, सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर हम कच्चा तिवु द्वीप की बात करें तो इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जो है, जो समुद्री सीमा है, उसके श्रीलंका की साइड पर यह द्वीप पड़ता है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि भाई श्रीलंका की तरफ यह द्वीप है, यह भारत की तरफ द्वीप नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाई इस द्वीप को मान लिया गया कि यह श्रीलंका की साइड में है। हालांकि अभी यह मसला, यह मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अगर आप देखोगे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर के गए थे कि भाई इस पर कुछ फैसला आना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों का जो उनका जो जीविकोपार्जन है, जो लाइवलीहुड है, वो इस द्वीप पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये पूरा मैटर था। और अभी जो डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी जो चर्चा पूरी चल रही है, पूरी जो बहस चल रही है कि इस द्वीप को वापस लाना चाहिए, तो देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि ये गवर्नमेंट का अग्रीमेंट था, दो सरकारों के बीच में समझौता हुआ, एक 1974 में, एक 1976 में। अगर मान लीजिए कि हमें इस द्वीप को वापस लाना है, तो कैसे वापस लाएंगे? हमें उस समझौते को रद्द करना पड़ेगा, ठीक। और मान लीजिए अगर समझौता रद्द करने की बात आएगी तो कैसे रद्द होगा? वो एक तरफ से करना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से नल एंड वॉइड कर देंगे, श्रीलंका मानेगा नहीं उस चीज को। भाई जो आइलैंड उस देश के पास ऑलरेडी है, ऐसा थोड़ी होगा आप कहने के लिए जाओगे भाई हमारा आइलैंड हमें वापस कर दो, श्रीलंका कहेगा हाँ भाई ले लो। तो इसमें चीज ये है कि अगर इस रास्ते पर हम चलेंगे और इस अग्रीमेंट को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इससे इंडिया श्रीलंका के बीच के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है, वो संबंध बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको ये एक मैसेज जाए कि भाई यहां तो ये होता है कि पिछली सरकार ने अगर कोई समझौता किया है तो आने वाली सरकार जो है वो उसे तोड़ करके कुछ नया समझौता कर लेगी। या ये भी हो सकता है कि वर्तमान सरकार जो समझौता कर रही है वो भविष्य में आने वाली सरकार कोई और समझौता कर लेगी, वो कहेंगे नहीं उन्होंने तो समझौता गलत किया था, हम उसे नल एंड वॉइड करते हैं, हम तो नए तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो मुद्दा था कच्चा तिवु आइलैंड का, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट में आप सभी लोगों को बता दूं, ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर है, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट, सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। और अंत में आप लोगों से कहूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जितने भी लोगों ने अभी तक आपके अपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास तक पहुंचते रहे। चलिए इसी के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।